पाकिस्तान की राजनीति के बाद अब वहां की अर्थव्यवस्था में भी पाकिस्तान की सेना का दखल बढ़ने लगा है। ताजा घटनाक्रम में पाकिस्तान की सेना ने वहां पर अमेरिकी डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से हुई है। पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट में डॉलर का भाव वहां की सरकारी भाव से ज़्यादा रहता है और ब्लैक मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी होने की वजह से आधिकारिक मार्केट सूना रहता है, वहां कोई नहीं जाता है। सर, पाकिस्तान में डॉलर का ब्लैक मार्केट क्या है और वहां इतनी ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है? पाकिस्तान में डॉलर का बड़ा ब्लैक मार्केट तैयार हुआ है। हालांकि ऐसा ऐसा अभी फिलहाल संकट नहीं, करीब 14 बिलियन डॉलर के आसपास का विदेशी मुद्रा भंडार है, करंट अकाउंट संतुलित है। लेकिन ऑफिशियल चैनल से बाजार में डॉलर की आपूर्ति कम है, क्योंकि केंद्रीय बैंक डॉलर की डिमांड को, मार्केट में डिमांड और सप्लाई को काफ़ी सख्ती से नियंत्रित करता है। तो जब आपूर्ति कम होती है तो ब्लैक मार्केट क्रिएट होता है। अफगानिस्तान और ईरान में से ट्रेड करने के लिए, तमाम स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के लिए जिसका भुगतान डॉलर में किया जाता है, जो उसका पैरेलल मार्केट है, ब्लैक मार्केट है, उसमें मांग बढ़ी है। ब्लैक मार्केट में यूएस डॉलर और पाकिस्तानी रुपए की दर करीब 6% के से ज़्यादा है। अब इसमें सेना की भूमिका कैसे बढ़ी? अचानक सेना और आईएसआई ने मिलकर ये समझने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ है। इसकी वजह से आईएसआई के मेजर, ऐसा रिपोर्ट है पाकिस्तान के अखबारों से कि आईएसआई के मेजर जनरल फैसल नसीर ने पहले एक्सचेंज कंपनियों के साथ बैठक की। फिर इसके बाद एफआईए ने कराची सहित कई शहरों में छापेमारी की और छापेमारी के बाद अनौपचारिक और ब्लैक मार्केट नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश की। कई डीलर भाग गए, छिप गए और तात्कालिक तौर पर डॉलर की खुले मार्केट में डॉलर की दर में ₹1 की कमी आई है। लेकिन यह बड़ा सिरदर्द है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए कि विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा होने के बाद भी, चूंकि बैंक ज़्यादा डॉलर जारी नहीं करता और इसलिए ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए डॉलर का ब्लैक मार्केट जारी है। सर, दूसरा सवाल ये कि ब्लैक मार्केटिंग पर पाकिस्तान ने नई कार्रवाई की है और ये कितनी कामयाब होगी? अगर गौर से देखें शुभम, तो ये 2 साल में दूसरी कार्रवाई जिसमें सेना को शामिल किया गया, यानी सेना की एजेंसी आईएसआई को शामिल किया गया। 2023-24 में भी इसी तरह ब्लैक मार्केट पे क्रैकडाउन किया था पाकिस्तान की एजेंसी ने। लेकिन डॉलर की थोड़ा समय अस्थिरता रही, लेकिन फिर ब्लैक मार्केट वापस लौट आया, कालाबाजारी फिर रुकी। दरअसल है क्या कि पड़ोसी देशों के साथ और स्मगलिंग की मांग के लिए डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जब तक पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक बाजार में ज़्यादा डॉलर नहीं छोड़ेगा तब तक ये ब्लैक मार्केट चलता रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। चीन अपने यहाँ ओवर कैपेसिटी पर सख्ती करने जा रहा है, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट की कई इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की कीमतें बढ़ने लगी हैं। जुलाई के दौरान कोयले से लेकर लिथियम कार्बाइड तक कीमतों में 10 से 68% की बढ़ोतरी हो चुकी है। चीन के इस कदम से वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ सकती है, साथ में महंगाई बढ़ने की आशंका तो है ही। सर, चीन में ओवर कैपेसिटी को लेकर किस तरह के सुधारों की तैयारी की जा रही है और इसकी वजह क्या है? दरअसल यह चीन का सबसे महत्वपूर्ण रीसेट है और तमाम घटनाओं के बीच बड़ी सुर्खी है। रीसेट क्या है पहले से समझते हैं। चीन पूरी दुनिया में सस्ते उत्पादन और जरूरत से ज्यादा उत्पादन के लिए जाना जाता है, और इसीलिए माना जाता है कि चीन के बाजारों में बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में सामान उपलब्ध है, और चीन इस अति उत्पादन से ओवर प्रोडक्शन के जरिए ग्लोबल मार्केट में डंपिंग भी करता है, कीमतों को भी प्रभावित करता है। लेकिन अब ये सारी व्यवस्था बदल रही है। चीन की सरकार ने ऐसे संकेत दिए कि डिफ्लेशन बढ़ने के कारण, बाजार में मंदी और की संभावना के कारण अब ओवर कैपेसिटी और अति उत्पादन पर सख्ती की जाएगी। और यह दरअसल सप्लाई साइड रिफॉर्म है जो चीन अब अपनी अर्थव्यवस्था में इनिशिएट करने जा रहा है। इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं? स्टील है, कोयला है, सोलर पैनल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का किस्सा तो आप जानते ही हैं, सीमेंट है, डेटा सेंटर है और ऑयल रिफाइनिंग है। ये प्रमुख उद्योग हैं जिन उद्योगों में अब सख्ती के साथ कैपेसिटी कट की जाएगी और कैपेसिटी को रोका जाएगा। कैसे किया जाएगा? पहली चीज़ तो यह कि कीमतें तय करने में जो कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती हैं और कीमतें तोड़ देती हैं, जो हमने पूरा का पूरा फिनोमेना इसमें देखा, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनियों ने सस्ती बेची और उसके बाद कई कंपनियां बंद भी हुई और बर्बाद भी हुई। उसी तरह से सोलर पैनल में और बाकी गतिविधियों इंडस्ट्री में भी जो पुरानी इकाइयां हैं उन्हें बंद करने की तैयारी की जा रही है।
कीमतों में प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाई जा रही। चीन का जो औद्योगिक ढांचा है उसमें कुछ बड़ी कंपनियां और उसके साथ कुछ छोटी कंपनियां हैं भी जो उत्पादन करती हैं। शायद कोशिश ये होगी कि सीमा से अधिक उत्पादन करने वाली बड़ी कंपनियों को उत्पादन घटाने के लिए कहा जाए और छोटी कंपनियां जो पुरानी तकनीक पर चल रही हैं और बाजार को कट कर रही हैं उनको बंद किया जाए। छापेमारी की जा रही है, ज़्यादा रिपोर्टिंग के नियम बढ़ाए जा रहे हैं, उत्पादन के बारे में काफ़ी जानकारी मांगी जाएगी, कंपनियों को ऊर्जा के नए प्रयोग के लिए कहा जाएगा जिससे कि प्रदूषण फैलाने वाली एनर्जी का इस्तेमाल भी कम हो सके। ये बड़ा रीसेट है और चीन ने कई प्रमुख उद्योग इसके लिए चुने हैं जहां से ये व्यवस्था लागू होगी।